बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ तो इस मुबारक अमल, वजीफे और अजीम तस्वीर के पीछे बहुत लंबी तकरीर, बेहिसाब फजीलत, अनगिनत बरकतें और बहुत सी रूहानी वजाहतें छुपी हुई हैं, लेकिन आपके कीमती, मुकद्दस और मुफीद वक्त के महत्व को ध्यान में रखते हुए बहुत ही आसान, मुख्तसर और साफ अल्फाज में मैंने इन सारी बातों को समेटने की कोशिश की है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अल्लाह तबारक व तआला का बेहद खूबसूरत, अजीम और प्यारा नाम या नूरों से दिलों को रोशन करने वाले अल्लाह, अंधेरे को दूर करने वाले अल्लाह कमेंट सेक्शन में पूरी मोहब्बत और अकीदत के साथ ज़रूर लिखें और अपनी दिली हाजत, परेशानी व मकसद के लिए पूरे यकीन के साथ नियत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। इंशाअल्लाह ये आपकी ज़िंदगी में उम्मीद की एक नई किरण और बेहतरीन का नया मोड़ साबित होगा। अगर आप अपनी आंखों से अल्लाह तबारक व तआला की गायबी मदद, कुदरत की करिश्मे और रिज़्क़ में बेपनाह बरकत देखना चाहते हैं तो आज ही से नमाज असर के बाद यह मुबारक अमल और अजीम तस्बीह पढ़ने का मुकम्मल मामूल बना लें। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसी गैबी मदद और रहमत का नुज़ूल होगा कि आपका दिल हैरत, खुशी और शुक्रगुजारी से भर जाएगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन और सामाईन, यह इतनी ताकतवर, असरदार और मुबारक तस्बीह है कि जो भी बंदा इसे सच्चे दिल से, तवज्जो और पूरे यकीन के साथ पढ़ता है, यह बारगाह इलाही में पसंदीदा बन जाता है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। जब बंदा असर के वक्त अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में मशगूल होता है तो उस पर रब की रहमतों, बरकतों और फजल का ऐसा ज़ुहूर होता है कि दुनिया का हर इंसान उसके मुकद्दर, उसकी कामयाबी और उसकी खुशहाली का रश्क करने लगता है। ज़रूरत इस बात की है कि जब हम अल्लाह के सामने झुकें तो हमारा दिल दुनिया के तमाम ख्यालात से पाक हो। हम अक्सर अपने परेशानियों का हल इंसानों में ढूंढते हैं, जबकि तमाम मुश्किलों की कुंजी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। जब बंदा सब कुछ छोड़कर अपने रब के दर पर आता है और हाथ फैलाता है तो अल्लाह की रहमत कभी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाती। अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो अरसे से अटकी हुई है, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के हर मैदान में आपको कामयाबी, कामरानी और तरक्की मिले, कर्ज के बोझ से निजात मिले, रोजगार के बंद दरवाजे खुल जाएं और आप अपनी ज़िंदगी में हर वो जायज़ चीज़ हासिल कर लें जिसका आप इरादा करते हैं, तसव्वुर करते हैं और जिसकी आप तलब रखते हैं, तो रिस्क में बेइंतहाई कुशीदगा और तंगी को दूर करने के लिए यह अमल पढ़ना आपके लिए निहायत ज़रूरी है। जो भी इस अमल को पूरे इखलास और यकीन के साथ करता है, अल्लाह उसे कभी महरूम नहीं रखता। इंसान की ज़िंदगी में आज सबसे बड़ी वजह बेबरकती और जहनी तनाव है। हम मेहनत तो दिन रात करते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क में वह सुकून और बरकत नज़र नहीं आती। इसकी अहम वजह यह है कि हम रूहानी अमल और अल्लाह को जिक्र से दूर होते जा रहे हैं। असर का वक्त ऐसा मुबारक वक्त होता है जब दिन और रात के फरिश्ते आपस में बदलते हैं। उस खास घड़ी में जब बंदा तस्बीह हाथ में लेकर रब का नाम लेता है तो उसकी ज़िंदगी अर्श इलाही तक पहुंचती है। अमल की ज़रूरी शरायत और कवायद और औकात, वक्त की पाबंदी इस अमल को अदा करने के लिए एक ही अहम शर्त है कि इसे असर की नमाज अदा करने के बाद पढ़ा जाए। जैसे ही आप नमाज असर से फारिग हों, मगरिब की अजान होने से पहले इस तस्बीह को पूरा करना आपका काम है। असर और मगरिब के बीच का समय दुआओं की कबूलियत के लिए बेहद खास माना जाता है। लगातार 3 दिन, यह अमल आपको लगातार 3 दिन करना है बिना गैप किए। यानी अगर आपने इसे आज शुरू किया है तो आज, कल और परसों लगातार पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आज पढ़ा, कल छोड़ दिया और फिर परसों पढ़ा। इसमें लगातार मामूल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान और तसब्बुर, वजीफ़ा पढ़ते वक्त आपका पूरा ध्यान आपकी हाजत और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर होना चाहिए। दिल में यह पक्का यकीन रखें कि मेरा रब मेरी पुकार सुन रहा है और वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। असर और नतीजा 3 दिन यह मुकम्मल तस्बीह पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला चौथा दिन मुकम्मल होने से पहले आपकी जायज़ हाजतें पूरी होने शुरू हो जाएंगी।
انشاءاللہ جس آرزو، تنگی یا مقصد کے لیے آپ اسے پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کی ایسی بارش برسائے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ عمل کا مکمل آسان اور طریقہ کار: سب سے پہلی وضو کی حالت میں پاکیزگی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اپنے دل میں اپنی حاجت، پریشانی، قرض، بیماری یا رزق کی تنگی کی صاف نیت کر لیں۔ یہ عمل بہت ہی مختصر ہے اور اس میں صرف کچھ ہی منٹوں کا سمے لگتا ہے۔ اسے مرد اور خواتین دونوں کر سکتے ہیں، اور اپنے علاوہ اپنی اولاد، گھر والوں کی کامیابی، بیماری سے شفا، گھر میں سکون کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک 7 بار۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ بہ مقدس کلمات ہے جنہیں فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور جن کی برکت سے ہر دعا عرش پر قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعائیں کو فوراً قبولیت کا درجہ پاتی ہے اور آخرت میں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہوتا ہے۔ آپ درود ابراہیمی یا کوئی بھی چھوٹا درود شریف جیسے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد نہ ہو تو سبحان اللہ 300 بار یعنی 3 تسبیح، درود شریف کے بعد 300 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مہان صفات پاکیزگی کا بیان ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں 15ویں پارے کے آغاز سورہ اسراء میں آیا ہے۔ سبحان اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ ہر طرح کی عیب، کمی اور کمزوری سے پاک ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو وہ مان لیتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان بے بس ہے اور صرف اللہ کی ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہی مسلم کی حدیث کے مطابق ان کلمات سے انسان کے چھوٹے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پیڑ سے سوکھے پتے۔ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور بندے کو ایسے انجانے ذرائع سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ 3 بار یعنی 3 تسبیح آپ کو الحمدللہ کے پڑھنے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اور شکر صرف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ہماری زندگی میں جو بھی سانسیں، صحت، کھانا اور کپڑے ہیں، سب اسی رب کی دی ہوئی عطا ہیں۔ جب ہم مشکل حالات میں بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ ہماری مشکلوں کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الحمدللہ کہنا اعمال کے ترازو میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ جب بندہ دل سے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے رزق اور خوشحالی میں خود بخود اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اللہ اکبر 300 بار یعنی 3 تسبیح، تیسری تسبیح 300 مرتبہ یعنی اللہ اکبر کی پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب انسان کے سامنے کوئی بہت بڑی مصیبت یا پہاڑ جیسی پریشانی آتی ہے اور وہ سچے دل سے کہتا ہے کہ اللہ اکبر، تو وہ مان لیتا ہے کہ میری پریشانی کتنی بھی بڑی ہو، میرا رب اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آسان اور افضل عمل پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ یہ کلمہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور انسان کے دل سے ہر دنیاوی ڈر، خوف اور چنتا کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے۔ خاص دعا و ابتدا 21 بار۔ تینوں تسبیح پوری کرنے کے بعد دوبارہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد 21 بار قرآن کریم کی عظیم شفاعت دعا یا الراحمین ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں۔ پڑھتے سمے اپنی حاجت، تنگی، قرض یا مقصد کے اپنے دھیان اور تصور میں رکھیں۔ یا الراحمین کا مطلب ہے اے سب رحم کرنے والے سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ۔ جب بندہ اس نام سے پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور آسمان سے فرشتوں بندے کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ انتم دعا اور التجا عمل مکمل کرنے کے بعد
ने दोनों हाथ उठाकर बेहद अजीजी, खुशू और रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने मकसद, जायज़ हाजत, बीमारियों से शिफा और रिज़्क़ की कुशादगी के लिए दुआ करें। ऐ अल्लाह, हम सब तेरे गुनाहगार हैं, बंदे हैं, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। तो जो लोग कर्ज में डूबे हैं उन्हें गैब से कर्ज अदा करने का जरिया अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। जिनके पास रोजगार नहीं है उन्हें हलाल और बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमा। हमारे घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत नाजिल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबके सुनने, पढ़ने और इस अमल को करने को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल माहिरा आया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर लें। अल्लाह तबारक व तआला आप सभी को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन।